दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और एक विस्तृत ज्ञापन आपको समझाने के लिए, जिससे आपका सबका भुगतान होना है। और उन तमाम साथियों ने जिन्होंने अभी तक अपने भुगतान का कहीं कोई आवेदन नहीं किया है, उनको भी कुछ ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को पूरा सुन लेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, रात में सुन लिया करें बैठ के तमाम साथी, चूँकि इससे आपके भुगतान का मार्ग सरल होगा, प्रशस्त होगा। अगर आप लापरवाही बरतेंगे, पूरी बात नहीं सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके भुगतान में विलम्ब होगा और आपको ठगा भी जाएगा किसी न किसी के द्वारा, जल्दबाजी में अगर रहेंगे तो दोस्तों। इसलिए जल्दबाजी में नहीं रहना, तसल्ली पूर्वक, संयम के साथ, साहस के साथ सारे काम आपको सबको करने हैं। सबसे पहले तो मैं रोज़ाना की तरह आपसे अपील करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि जनमत उत्पन्न हो, जनमत पैदा हो और लगे भारत सरकार को, राज्यों की सरकारों को, कि अब देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने एक परिवार बना लिया है और अगर अब उनके भुगतान में विलंब किया तो ये सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। ये सिद्ध करना है दोस्तों, हर हाल में डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप डर गए हो, मुझे ऐसा लगता है कि डर गए हो। डरो मत बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री ने जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, आज उसमें हमारी पेश होके आए हैं। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं नहीं डर रहा हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं? कि जब कुछ बुरा किया नहीं, गलत किया नहीं, तो डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। किसी भी बात से डरेंगे तब, डरते वो हैं जो गलत करते हैं। हम तो सड़क पर बैठे हुए हैं, हमारा न ED कुछ बिगाड़ सकती है, न CBI कुछ बिगाड़ सकती है, न कोई सेल कुछ बिगाड़ सकता है, न कोई गुंडा, न माफिया। ठगों की तो हस्ती क्या है, ठगों का तो नामो निशान खत्म करना है पावन पवित्र भारत भूमि से। दोस्तों, आपको सबको मिलकर के इस लड़ाई में सहयोग देना है, बिल्कुल भी मत घबराइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप उन साथियों को जिन्होंने अभी तक अपने भुगतान के दावे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर्स को नहीं भेजे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्वयं नहीं जा सकते तो आप डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से अपने भुगतान का दावा अवश्य भेज दें। चूँकि आप चाहे किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, आपका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारियों द्वारा होना है। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तमाम साथी अपना अपना आवेदन ज़रूर कर दें। और जो साथी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो तो चूँकि ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है आपकी शिकायतें दर्ज करने के लिए, आपका भुगतान करने के लिए, तमाम कंपनी और तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथी तो PIDGR.in ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बहुत सारे वीडियोज़ हमारे साथियों ने इस विषय पर बनाए हैं, उनको देख लें, प्रक्रिया समझ लें, या हमारे किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर लें, वो आपको समझा देगा, बता देगा। बड़ा सरल और आसान काम हो गया है उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए तो। और ये काम अब पूरे देश में होने जा रहा है, तमाम राज्यों में होने जा रहा है। तमाम राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल शुरू होंगे, आपका सबका भुगतान होगा, ये तय है दोस्तों। इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, आपका भुगतान तो करना ही होगा। सरकार को, चूँकि अब आप इतनी तेज़ी से जाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भुगतान की मांग कर रहे हैं कि अगर आपका भुगतान राज्यों ने और केंद्र ने नहीं किया तो निश्चित रूप से आप इनको उखाड़ फेंकेंगे। इस बात को सब समझते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ठगी पीड़ितों के शिकायतें लेना बंद तो नहीं किया है, लेकिन उस पर रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। और जब रिसीविंग नहीं दे रहे
तो उस पर आप आरटीआई डाल करके कैसे पूछेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे ना आकर के तमाम साथी प्रधानमंत्री कार्यालय को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अपने शिकायत और आवेदन भेजें और उसमें ये लिखें कि आपका ज़िलाधिकारी, आपका वाट्स एक्ट अथॉरिटी आपका भुगतान नहीं कर रही है। अगर आपके आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं किसी ज़िले में तो उस ज़िले का नाम देते हुए लिखें कि हमारे यहाँ ज़िलाधिकारी आवेदन भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये आवेदन आप डाक से भेजें। प्रधानमंत्री भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 11, इतना सा लिख देंगे, पहुंच जाएगा दोस्तों। और उस पर अगर कोई एक्शन नहीं होता, वैसे तो एक्शन होगा, चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यालय है, आपके आवेदन को ज़रूर कंसर्निंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा थ्रू चीफ सेक्रेटरी स्टेट के। लेकिन अगर नहीं भी होता है, चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़े निकम्मे और लापरवाह अधिकारी बैठ गए हैं जो काम से बचना चाह रहे हैं। हालांकि आपका मौलिक अधिकार है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में यदि आप कोई अपना आवेदन दें, शिकायत दें, तो उसको प्रॉपर रिसीव किया जाए और आपका शिकायत पे प्रॉपर कार्रवाई की जाए, आपको रिप्लाई दी जाए। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग समझते हैं कि ये बेवजह की सिरदर्दी हो गई है और उन्होंने हमें डराने के लिए, आपके मूवमेंट को दबाने के लिए हमारे खिलाफ़ एक फ़र्जी मुकदमा भी दर्ज करवाया है। हम पहले भी बता चुके हैं, आप अब भी बता रहे हैं। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका एक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में हम नहीं फंसेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। लगातार आप प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने आवेदन बाई पोस्ट भेजते रहिए और 15-20 दिन बाद उस पर आरटीआई फाइल करके उसका स्टेटस भी पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसूचना अधिकारी से कि आपने मेरे इस आवेदन पर क्या कार्रवाई की। आरटीआई मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर बना के डाली हुई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसमें 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर लगता है। बस इतना सा करके आप भेजेंगे, आपके आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी, आपका भुगतान कराना होगा। चूँकि ये विधि सम्मत है, कानून में ऐसा लिखा है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है बट्स एक्ट 2019 और उसमें आपके भुगतान की गारंटी दी गई है, वो भी 180 दिन में और आपकी जमा राशि से 2 से 3 गुना। चाहे मैच्योरिटी हुई है या नहीं हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करना है दोस्तों। दूसरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने जो कल 2 लेटर ड्राफ्ट किए थे मेमोरेंडम, उनमें से आज शुरुआत कर दी है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रमेश सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक योगेश गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल साहब, हमारे नेशनल प्रवक्ता विकास त्रिपाठी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर जी ने आज उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिलकर के उनको वो मेमोरेंडम दे दिया है, जिसमें हमने अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करने वाले अभिकर्ता, एजेंट्स या सलाहकार साथियों को सुरक्षा की मांग की है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, कोई भी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज ना किया जाए। तो इस पर आज प्रथम कार्रवाई शुरू हो गई है दोस्तों। मैं पढ़ के सुना देता हूं आज आपको, कल मैं पढ़ के नहीं सुना पाया था, जल्दी में था, अब थोड़ा फुर्सत है और रात में बना रहा हूं तो फुर्सत में बना रहा हूं। यही लेटर तमाम राज्यों के पीड़ित एजेंट साथी अपने अपने राज्यों के डायरेक्टर जनरल पुलिस को, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को या होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर को दे सकते हैं, ताकि शासनादेश में कन्वर्ट हो और तमाम एजेंट साथियों को पुलिस प्रोटेक्शन मिले, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज ना हो। इसमें लिखा था दोस्तों, सेवा में श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये मेरी फेसबुक आईडी पर लगा हुआ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे आप ले लें, यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये आपके भुगतान और एजेंट्स के प्रोटेक्शन के विषय में है, काफ़ी लंबा मेमोरेंडम है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के नाम लिखा हुआ है, यहाँ आप अपने अपने राज्यों के नाम लिख दें, बस उत्तर प्रदेश की जगह अपने राज्य की राजधानी लिख दें, मैटर सेम रहने दें। आप सबको इसका लाभ मिलेगा, पूरे देश के एजेंट साथी सिक्योर हो जाएंगे, उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज किसी भी थाने में नहीं होगा, न कोई निवेशक या दबंग उनका उत्पीड़न कर पाएगा, इससे ये लाभ होगा। और यही रेट हम देश के तमाम हाई कोर्ट्स में फाइल करने जा रहे हैं, डिमांड सेम होंगी दोस्तों। दूसरा जो लेटर है दोस्तों, हमने जो दूसरा ज्ञापन बनाया है वो भी आप सबके लिए बनाया है और ये ज्ञापन भी मेरी फेसबुक आईडी पर है, इसमें आप ले सकते हैं, मदन लाल आज़ाद पर जाकर के इसकी कॉपी कर लें। ये हमने आपके सांसद और विधायक के नाम बनाया है और इसमें मांग की गई है कि
उनको बताया गया है कि ये कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, ये पीआईडी एक्ट्स बनाए हैं विधानसभाओं ने, और इन दोनों कानूनों में हमारे भुगतान की गारंटी सरकार ने ली है कि सरकार हमारा पैसा वापस करेगी। लेकिन इन कानूनों की अनुपालना नहीं हो रही, और हम आपके क्षेत्र के मतदाता हैं, निवासी हैं, और आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि इन कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी कराएं। अगर आपने ये काम नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, नगर निगम, नगर निकायों के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, और पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प पर अमल करके आपके पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज कर देंगे। दोस्तों, ये बात बेखौफ होकर के खुल कर के बतानी है, आपको घबराना नहीं है। ये सब रिटर्न वर्क है, लिखित में हम कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे नहीं कर रहे, कोई रहस्य नहीं है कि किसी से डर हो, भय हो साहब कि हम तो चोरी कर रहे हैं। चोरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब कुछ खुलेआम बता करके कर रहे हैं। और सत्याग्रह का यही नियम है कि आप जो भी कहना और करना चाहते हैं वो सार्वजनिक रूप से कहें, खुलेआम कहें, और जिनके खिलाफ आप सत्याग्रह करने जा रहे हैं उनको बता करके करें, उनको बता दें, पहले सूचित कर दें कि अगर आपने हमारी न्यायोचित न्यायपूर्ण मांग को नहीं मांगना, बेईमानी करते रहे, छल करते रहे जनता के साथ, देश के साथ, तो हम आपके खिलाफ ये कदम उठाएंगे। ये सत्याग्रह का पहला नियम है, और हम सब सत्याग्रही हैं, इसलिए किसी से भयभीत होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल भी खुलेआम होकर के, बेखौफ होकर के अपनी मांगों पर अडिग हो जाओ। आपकी मांगें न्यायपूर्ण हैं, वैधानिक हैं, कानून सम्मत हैं, इन पर अमल करना होगा। जिसे देश में शासन करना है उसे इन कानूनों को मानना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा, और शासन में नहीं रहना है तो भाई सब चले जाओ, फिर एक नया सिस्टम ईजाद हिंदुस्तान में होगा, और तमाम ठगों को और बेईमानों को कैद के सींखों के पीछे ज़िंदगियां गुजारनी पड़ेंगी। ये तय हो चुका है दोस्तों, इसमें कोई संदेह मत किया करो। मेरी बातों पर गंभीरतापूर्वक अमल करो, और अपने अपने भुगतान की मांग निर्भयतापूर्वक करो। अगर आप चुप हो गए, ठगों के और उनके दलालों के बहकावे में आए, तो जैसा सहारा इंडिया के साथ आज उत्तराखंड में हो गया है, वैसा आप सबके साथ होने की संभावनाएं हैं। आप सबको जागरूक होना होगा, सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों। सहारा इंडिया के मामले में हरिद्वार में जो वहाँ के सक्षम प्राधिकारी ने कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीनें सीज कर दी थी सहारा इंडिया परिवार की, वो आपकी गफलत के कारण, आपके फर्जी नेताओं के खोखलेपन के कारण, उनकी मिलीभगत के कारण वापस सहारा इंडिया परिवार को सौंप दी गई हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर है, बुरी खबर है। अगर इस तरह से आप लोगों के बहकावे में आते रहे, खोखली चीज़ों पर ध्यान देते रहे, प्रॉपर कार्रवाई नहीं करोगे तो यही होगा। अगर आप इस चीज़ को रोकना चाहते हो, जल्दी से जल्दी अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हो, अपनी जमा राशि के 2 से 3 गुना करना चाहते हो, 180 दिन में करना चाहते हो, तो आप सबको जागना होगा। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 और अपने राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत आपको भुगतान करना होगा। तो वो भुगतान का आवेदन अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, ये जो देश में गुंडागिरी चल रही है, हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, आपके भुगतान को रोकने का जो षड्यंत्र सरकारों द्वारा रचा जा रहा है, इस पूरे षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए आपकी वास्तविक ताकत का एहसास शासन, प्रशासन और न्यायपालिका को दिखाने के लिए हमने 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी की शहादत दिवस पर राजधानी दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन रखा है दोस्तों। उससे पहले देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में एक आयोजन होगा जुलाई में, लेकिन 31 जुलाई को ये राष्ट्रव्यापी आयोजन दिल्ली में होगा दोस्तों। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम प्रदेश अध्यक्षों का नागरिक अभिनंदन होगा। सरकार को ताकत दिखाई जाएगी कि अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है जिसे आप दबा लोगे 2, 4, 10, 20 FIR दर्ज करवा कर या जेल भेजने की धमकी देकर या कोई और षड्यंत्र रचकर। अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा संगठन बन गया है, 42 करोड़ लोगों का परिवार बन गया है कि ये आपकी किसी भी साजिश का शिकार नहीं बन सकेगा। आपको भुगतान करना होगा अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो, वरना हम आपको शासन चलाना
दूभर कर देंगे। 1 मिनट भी शासन चलाने नहीं देंगे जब तक आप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं करोगे, तमाम एजेंट्स को सुरक्षा नहीं दोगे, उनका पुनर्वास नहीं करोगे, उनको रोजगार नहीं दोगे, तो हम ठग और बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है दोस्तों। और 31 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे ही आप सबको भारी से भारी संख्या में दिल्ली आ जाना है। आज से और अभी से अपने रिजर्वेशन करा लें, या जो भी हैं, जैसे भी आना चाहें, आपको सबको दिल्ली आना है दोस्तों। और लाल किले से लेकर रामलीला मैदान तक, जंतर मंतर, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक उस दिन ठगी पीड़ितों का ऐतिहासिक आंदोलन होगा, नागरिक अभिनंदन होगा, और आपका सबका या तो भुगतान होगा या फिर देश के बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त होगा। आज के वीडियो संदेश में इतना ही दोस्तों। कल फिर बात करेंगे आपके साथ। मैं पुनः अपील कर दूं, तमाम साथी इस वीडियो को हमारे को शेयर कर देना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, मेरी फेसबुक आईडी को फॉलो कर लेना, चूँकि बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के माध्यम से ही आप तक पहुँच पाएंगी। आवेदन फॉर्म भुगतान के फेसबुक आईडी पर हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को दोस्तों फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत।